भगवान गौतम बुद्ध ने गृहस्थ के लिए 38 उत्तम मंगल बताए हैं। उनमें से एक उत्तम मंगल है शांति, यानी दूसरे के दुर्व्यवहार को सहन कर क्षमा कर देना। कोई दुर्बल व्यक्ति किसी बलवान द्वारा सताए जाने पर भय के मारे सहन कर लेता है, लेकिन भीतर द्वेष जगाता रहता है। द्वेष दुर्भावना से विकल रहता है, मन ही मन रोता है और सोचता है कि वह दुर्बल है, इसीलिए कोई प्रतिकार नहीं कर सकता। उसकी इस सहिष्णुता को सही शांति नहीं कहेंगे, क्योंकि वह दुर्व्यवहार करने वाले को हृदय से क्षमा नहीं कर सकता। अपनी लाचारी के कारण सहन करता है, बदले में दुर्व्यवहार नहीं करता, इसीलिए बाहर से सहनशील है, परंतु भीतर से क्षमा नहीं कर रहा। प्रतिशोध की भावना में सुलगता रहता है, मन ही मन उसका बुरा चाहता है। यही चिंतन चलते रहता है कि किसी दूसरे बड़े बलवान से इसका पाला पड़े, जो कि इसे उचित दंड दे सके, अथवा कभी मैं इतना बलवान हो जाऊं या यह व्यक्ति दुर्बल हो जाए तो इसने मेरे साथ जो दुर्व्यवहार किया, मैं इसके साथ उससे कहीं गुना अधिक दुर्व्यवहार करके इसे मजा चखाऊं। यों ईर्ष्या और प्रतिशोध की भावना, यानी बदले की भावना से भरी हुई सहनशीलता वास्तविक शांति नहीं कहलाती। शांति बलवान की होती है, भले ही शरीर के स्तर पर बलवान नहीं भी हो, परंतु मन के स्तर पर बलवान होना आवश्यक है। बलवान का मतलब है कि अपने भीतर जागते हुए प्रतिहिंसा के भावों को, प्रतिशोध के भावों को, क्रोध को जीत ले। अर्थात सही मायने में बलवान वही है जिसमें दुर्व्यवहार करने वाले के प्रति क्रोध के स्थान पर मैत्री जागे और कहे कि अरे ये बड़ा अबोध है, अपनी हानि कर रहा है। द्वेष और दुर्भावना के आधार पर दुर्व्यवहार करते हुए अपना वर्तमान और भविष्य बिगाड़ रहा है। अब भी क्रोध के कारण संतापित है और इस दुष्कर्म का फल पकने पर भविष्य में और भी अधिक संतापित ही होगा। बड़ा अबोध है, नासमझ है, इसे इस दुष्कर्म का फल न भोगना पड़े। ऐसे ही मैत्री के आधार पर क्षमा करता है तो शरीर के स्तर पर दुर्बल होने पर भी मन के स्तर पर बड़ा बलवान है। बलवान की सहनशीलता ही क्षमा है, सही शांति है। दुर्व्यवहार करने वाले के प्रति जितनी मैत्री है, जितनी करुणा है, जितनी सद्भावना है, उतनी ही सही शांति है, सही सहनशीलता है, सही क्षमाशीलता है। नितांत अनचाही परिस्थितियों में भी, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी क्रोध न जगाना, मन को निर्मल रखना और मैत्री जगाए रखना और जीवन को सुख शांति से भर लेना है। सचमुच शांति गृहस्थ के लिए महत्वपूर्ण उत्तम मंगल ही है। धन्यवाद।